नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो सिर्फ एक विदेश का दौरा नहीं बल्कि यूपी की तकदीर बदलने वाला मिशन था। एक वक्त था जब यूपी की खबरें सिर्फ अपराध, दंगों और खस्ताहाल सड़कों के लिए बनती थी। विदेशी निवेशक तो दूर, देश के उद्योगपति भी यहां आने से कतराते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज यूपी का मतलब है एक्सप्रेसवे प्रदेश, यूपी का मतलब है डिफेंस कॉरिडोर और यूपी का मतलब है दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश केंद्र। और इसी भरोसे को और भी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के दौरे पर थे। और ये दौरा कई मायनों में बेहद ही ऐतिहासिक रहा। 2017 के बाद से ये सीएम योगी का पहला बड़ा विदेशी दौरा था और इसका मकसद साफ था, यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और इन 96 घंटों में क्या क्या हुआ, कैसे जापान में जय श्री राम नहीं बल्कि विकास का मंत्र गूंजा और क्यों सिंगापुर की कंपनियों ने यूपी में अपना खजाना खोल दिया, आइए सही तरीके से समझते हैं इस मिशन योगी को। मिशन की शुरुआत हुई दुनिया के फाइनेंशियल हब सिंगापुर से। 23 फरवरी की सुबह जब सीएम योगी सिंगापुर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर लग रहा था मानो यूपी का ही कोई हिस्सा हो। लेकिन असली काम शुरू हुआ बोर्ड रूम में। सीएम योगी ने सिंगापुर के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर से मुलाकात की। एजेंडा साफ था, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में जो सिंगापुर यूपी के लिए अहम है क्योंकि जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और इसे चलाने के लिए जिस तकनीक और लॉजिस्टिक की जरूरत है वो सिंगापुर के पास है। बैठक में तय हुआ कि यूपी में सिंगापुर की मदद से एक बड़ा एमआरओ हब बनेगा, यानी अब विदेशी जहाज मरम्मत के लिए दूसरे देशों में नहीं जाएंगे बल्कि यूपी के जेवर में आएंगे। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। सिर्फ मशीनें नहीं, सीएम योगी की नजर यूपी के युवाओं के भविष्य पर भी थी। उन्होंने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का दौरा किया। वहां के ट्रेनिंग मॉडल को देखकर सीएम ने फैसला किया कि यूपी के युवाओं को भी अब ग्लोबल लेवल की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। सिंगापुर के निवेशकों ने कहा, हमें यूपी की सरकार पर अब पूरा भरोसा है क्योंकि वहां पॉलिसी में अब फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ फुल स्पीड है। उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर को अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी एमएसएमई यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी से मुक्त किया जाता है और वे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करते हैं। 1000 दिनों के अंदर वे अपनी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेती हैं। लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता, उनको कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हाँ, गवर्नमेंट के स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं और गवर्नमेंट के स्तर पर उनको दिए जाने वाले इन सहयोग के क्रम में
हम उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट के साथ और एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने में उन्हें अपना भरपूर मदद भी उपलब्ध करवा। सिंगापुर में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद योगी का काफिला पहुंचा उगते सूरज के देश जापान और भारत, या यूं कहें जापान और उत्तर प्रदेश का रिश्ता सदियों से पुराना है। बौद्ध धर्म की डोर इन दोनों को जोड़ती है, लेकिन इस बार चर्चा धर्म की नहीं धंधे की थी। टोक्यो पहुंचने पर जो सबसे बड़ी खबर आई वो थी जापान सिटी की। तो आइए जानते हैं क्या है जापान सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे के पास 500 एकड़ में बनेगा। सिर्फ जापानी कंपनियों के लिए डेडिकेटेड जोन, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप से लेकर सेमीकंडक्टर तक सब यूपी में बनेगा। सोचिए, जिस यूपी में कभी कट्टे और तमंचे बनते थे, वहां अब जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाएगी। सीएम योगी ने ऐलान किया कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास 500 एकड़ में पूरा का पूरा जापान सिटी बनाया जाएगा। यहाँ जापान के लोग रहेंगे, उनका खाना पीना होगा और उनकी फैक्ट्रियां होंगी। यह एक मिनी जापान होगा यूपी के दिल में। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। और अब देखिए वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भगवा वस्त्रधारी एक योगी दुनिया की सबसे तेज ट्रेन में। यह तस्वीरें यामानासी की हैं। सीएम योगी ने जापान की अत्याधुनिक एससी माग्लेव ट्रेन का सफर किया। 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। सीएम योगी ने सिर्फ सफर नहीं किया, बल्कि उसकी तकनीक को बारीकी से समझा। उनका सपना है कि यूपी की कनेक्टिविटी भी ऐसी ही वर्ल्ड क्लास हो। इसके बाद सीएम योगी पहुंचे रोबोटिक्स बनाने वाली कंपनी के प्लांट में। वहां उन्होंने देखा कि कैसे रोबोट्स मिनटों में भारी काम कर देते हैं। यूपी के एमएसएमई सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए यह तकनीक गेम चेंजर साबित होगी। कुबोटा और सुजुकी के साथ एग्रीमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्सटाइल में निवेश तो पहले भी आ सकता था, लेकिन पहले क्यों नहीं आया? जापान और सिंगापुर में जब सीएम योगी बोल रहे थे तो उनकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने निवेशकों को एक मंत्र दिया, 4S, यानी कि स्पीड, स्केल और स्टेबिलिटी। लेकिन जो चीज निवेशकों को सबसे ज्यादा खींच रही है वो है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। विदेशी मंचों पर भी सीएम योगी की बुलडोजर बाबा वाली छवि ने काम किया, लेकिन एक अलग अंदाज में। वहां इसे सुरक्षा की गारंटी माना गया। जापानी निवेशकों ने साफ कहा कि योगी राज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने बिजनेस का माहौल बदल दिया है। कोई रंगदारी नहीं, कोई हड़ताल नहीं, सिर्फ काम। सीएम योगी ने वहां कहा, यूपी में निवेश पूरी तरह सुरक्षित है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। यह एक मुख्यमंत्री का नहीं, एक संरक्षक का वादा था और इसी वादे ने 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का एमएसएमई का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है,
वो यूपी के पास है। 4 दिन का यह दौरा खत्म हुआ, लेकिन यूपी की उड़ान अब शुरू हुई। कुल मिलाकर इस दौरे से यूपी को क्या मिला? 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, MOU और प्रस्ताव, लाखों नई नौकरियां जब जापान सिटी और MRO हब बनेंगे। ग्लोबल पहचान, यूपी अब एक इंटरनेशनल ब्रांड है। जेवर एयरपोर्ट के पास जब जापानी होटल खुलेंगे, जब लखनऊ में सिंगापुर के स्टाइल वाले डेटा सेंटर चलेंगे, तो हर यूपी वाले का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह जीत है उस विजन की जो 2017 में शुरू हुआ था। गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए। होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज टीम यूपी आपके बीच में आई है, आपका आह्वान करती है। आलोचक कुछ भी कहें, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक राज्य अपनी छवि कैसे बदल सकता है। जापान की तकनीक और यूपी का परिश्रम, सिंगापुर का सिस्टम और योगी का अनुशासन, यह कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए तैयार है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं और इन सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में जो निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। तो ये थी सीएम योगी के विदेश दौरे की पूरी कहानी। एक ऐसा दौरा जिसने यूपी को ग्लोबल मैप पर एक पावर हाउस की तरह स्थापित कर दिया है। योगी मॉडल अब सिर्फ यूपी या भारत तक सीमित नहीं रहा, इसकी चर्चा अब टोक्यो और सिंगापुर के बिजनेस टावर्स में भी हो रही है। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।